हेलो दोस्तों, लाइव मार्केट में हम लोग आईसीटी का यूज करेंगे और आईसीटी का यूज से किस प्रकार से एंट्री प्लान होता है और कैसे पीओआई को देखते हैं समझते हैं उसको हम लोग समझेंगे। यदि किसी भी तरह का डाउट रहे आप लोगों को तो आप बेहिचक व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और पूरा यूट्यूब पे आपको प्योर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आईसीटी और एसएमसी का। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना हो रहा है आप टाइम भी देख सकते हैं, लगभग 12:38 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी क्या किया है, देखिए यहां से देखना होगा स्टार्टिंग से, जहां से कि मार्केट डाउन साइड में आया है। जब आप स्ट्रक्चर को मैपिंग करिएगा स्टार्टिंग से तो आपको यहां से पता चलेगा कि मार्केट कैसे बिहेव किया है। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहां से जो नीचे आया है निफ्टी का, तो मार्केट सडनली नीचे ही आते जा रहा है। मतलब मार्केट इस जगह पे चौक किया लेकिन रुका नहीं कहीं। मार्केट क्या किया, चौक करने के बाद सडनली नीचे आ रहा है। अब देखिएगा मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर क्यों गया, तो इसका लिक्विडिटी लेने के बाद आप देख रहे हैं इस पीओआई का लिक्विडिटी लिया। यहाँ पे देखिए इस पीओआई का लिक्विडिटी लिया और क्या किया है, मार्केट अप साइड में गया है। देख रहे हैं इसका लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अप साइड में गया है और साथ में ये प्रीवियस कैंडलस्टिक का भी लिक्विडिटी ले चुका है डे टाइम फ्रेम पे, इसलिए मार्केट ऊपर गया। ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद इसको मतलब जो पहले का स्विंग लो था इसको तोड़ चुका है। मार्केट तोड़ने के बाद मार्केट आया, इस लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक फिर नया हाई बनाया और ये हाई फिर यहाँ से मार्केट कैसे ऊपर गया, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को लिया मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद फिर क्या किया है, ऊपर गया। ऊपर का एफवीजी को यहाँ पे देख रहे हैं कि एफवीजी को लिया है। एफवीजी को लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया है। अब देखना यह है कि मार्केट जब नीचे आया, क्या यहाँ पे जो इस लो को जो ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ नया लो बनाया। नया लो बनाने के बाद मार्केट अप साइड में जा रहा है। अब ऊपर का पीओआई कहाँ था, जब मार्केट अप साइड में ही जा रहा है, छोटा टाइम फ्रेम पे ये चौक भी कर चुका है, नीचे अप साइड का था। तो हम लोगों का अब बात आता है कि पीओआई कहाँ पे है, पीओआई भी देखना है। तो पीओआई इस लेग का अगर बात करें तो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों था। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर गया, जाने के बाद एफवीजी को लिया। आप देख रहे हैं यहाँ देखिए एफवीजी को मैनर सा लिया है। एफवीजी को लेने के बाद क्या किया है, मार्केट अप डाउन साइड का प्लान कर रहा है। हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक को भी ले, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक खाली है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास भी जाए। तो ये कैसे पता चलेगा, ये छोटा टाइम फ्रेम से पता चलेगा। जैसे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको यहां से पता चलेगा। आप देखिए यहां से मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन डे टाइम फ्रेम पे क्या है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए उसका रिस्पेक्ट करता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जब देखिएगा इंटरमीडिएट टर्म लो कहीं भी नहीं टूटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो है, यहाँ पे इसको नहीं तोड़ा है मार्केट। फिर देखिएगा इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे है, इसको नहीं तोड़ा है मार्केट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। फिर इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे है, फिर इसको नहीं तोड़ा है मार्केट। फिर इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे है, इसको नहीं तोड़ा है। ठीक है, इसको भी नहीं तोड़ा है मार्केट। तो ओवरऑल व्यू हम लोगों का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अप साइड का ही है। क्यों है, क्योंकि अगर डाउन साइड का रहता, डाउन साइड में मार्केट को आना रहता तो ये जो आपको इंटरमीडिएट टर्म लो दिख रहा है, इस जगह पे भी इंटरमीडिएट टर्म लो है। यहाँ पे देख रहे हैं इंटरमीडिएट टर्म लो का भी कंडीशन होता है और नेक्स्ट सेशन में आपको इंटरमीडिएट टर्म लो जरूर बताया जाएगा। यहाँ देखिए ये भी इंटरमीडिएट टर्म लो है। अगर मार्केट को नीचे आना रहता तो इस इंटरमीडिएट टर्म लो का रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट क्या होता, नीचे आता। फिर इस इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ा, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ और इस जगह पे। और इसी प्रकार से इंटरमीडिएट टर्म लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी भी इंटरमीडिएट टर्म लो जो इस जगह पे बना है इसको भी नहीं तोड़ा है मार्केट, लेकिन मार्केट क्या किया, एफवीजी तक गया। अब सेफ एंड सिक्योर हम लोगों का तो इसी जगह तक था, एफवीजी तक था। अब बात ही नहीं आता है कि मार्केट कहीं भी जाए, अगर नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आईसीटी और एसएमसी यूज होता है लाइव मार्केट में। आपको सारा चीजों को इंक्लूड करने आना चाहिए चार्ट पे। जब आप चार्ट पे इंक्लूड करने आ जाएगा आपको सारा चीज, तो आपको क्लियर व्यू दिखेगा कि मार्केट का व्यू किस साइड है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी को भी देखे थे पिछले सेशन में। देखिए बैंक निफ्टी का अगर डे टाइम फ्रेम का बात करें तो डे टाइम फ्रेम पे इसका भी ऊपर का पीओआई बचा हुआ है। पीओआई क्या है यहाँ पे बचा हुआ, तो यहाँ देखिए ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तो जाएगा अगर यहाँ से डे टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पे दिख रहा है कि एफवीजी यहाँ पे लिया हुआ है पहले से ही, लेकिन मार्केट फिर से अपसाइड जा रहा है। अपसाइड जाने का मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे जब जाएगा मार्केट, फिर वहां से नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और वहां से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। अब बात रहा क्या, यहाँ पे एफवीजी जो मेडिकेट हो गया,
यहाँ से जब मार्केट अप साइड में जा रहा है, क्या यहाँ से एंट्री नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। आपको बताए हुए हैं कि यहाँ पे ये जो है डाउन साइड का इसका लिक्विडिटी लिया हुआ है। देखिए, एक तो इसका भी लिक्विडिटी लिया, ठीक है, स्विंग लो का, फिर इसका लिक्विडिटी लिया है, तो मार्केट अप साइड का मूव में था। अब अप साइड का मूव में 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट होके देखेंगे तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट टर्म लो कहीं भी टूटा है, यहाँ भी नहीं टूटा है, इस जगह पे भी नहीं टूटा है, यहाँ पे भी नहीं टूटा है, कहीं पे भी इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं तोड़ा है, इसलिए मार्केट अप साइड का कंडीशन में था। देखिए, बात आता है कि चार्ट को इंक्लूड करिए आप लोग, ठीक है। चार्ट को जब इंक्लूड करिएगा तो सारा चीज समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन ये चीज कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। जब आप प्रैक्टिस करिएगा, बारीकी से देखने आएगा आपको, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर के अनुसार जो है देखा जाता है मार्केट को, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा कहीं से भी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मार्केट को स्ट्रक्चर के अनुसार देखना चाहिए। अगर इस सेशन में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो आपको, तो आप व्हाट्सएप पे बेहिचक मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों है, या आपको समझ में भी नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि आखिर आपको क्यों समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। आशा करते हैं आपका समझ में आ गया होगा।